वेट टेस्ट फॉर कैटायन। अच्छे से सुनो क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है ना। एक बार ये सेट हो गया दिमाग में, नोट्स आपके पास रेडीमेड है, उससे आप तैयार कर सकते हो। हाँ, सेकेंड टाइम आप भले अपना दिमाग लगा करके उसको किसी तरीके से, ओके। चलो, तो वेट टेस्टिंग के अंदर डिस्कशन करते हैं कैटायंस का। तो पहले बच्चों ग्रुप याद करो कैटायंस के, है ना। तो कैटायंस को ग्रुप में डिवाइड किया गया है, 0 ग्रुप, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप। 0 ग्रुप किसको बोलते हैं, यहां अलग से लिख लेता हूं, 0 ग्रुप। तो 0 ग्रुप में कौन सा है, उसमें आता है अमोनियम कैटायन। और इसके बाद मैं बाकियों को अलग से लिख रहा हूं। ग्रुप नंबर 1, लिस्ट ऑफ कैटायंस कौन से हैं। 1 में आपका आता है, याद रहना चाहिए सभी को, Ag प्लस Pb प्लस 2 एंड Hg2 2 प्लस, है ना। तो कैटायंस का अगर मैं डिवीजन करूं तो कैसे आते हैं, ग्रुप नंबर 0 में अमोनियम कैटायन, ग्रुप नंबर 1 में कौन सा आता है, सिल्वर, लेड एंड मर्क्यूरस। ध्यान रखना मैंने Hg2 प्लस 2 कर रखा है। इसके बाद 2 में 2 कैटेगरी है बेटा, 2A 2B ना। तो 2A ग्रुप के अंदर कौन सा है, कुछ देख रहे हो, लेड दोनों में कॉमन हो गया। फाइव कैटायंस है बेटा 2A में। और 2B में बात करूं तो मतलब मोस्टली 3, ऐसे 3 5 कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। एंड ये 2 एंड 4, ये कैसे दिमाग में रहेगा भाई, हमें मालूम है कौन से ग्रुप का मेंबर है ये, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो ये दोनों +3 +5 वाले, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, NH2 NP3। बिस्मथ यहाँ +3 में फिक्स्ड है, यहाँ पे ये 3 5 कुछ भी हो सकता है। और टिन का जैसे मैंने बोला, ये ग्रुप 1 पीछे होगा, तो सॉरी यहाँ जर्मेनियम आएगा, तो ये टिन +2 +4। जबकि लेड में मैंने बताया था Pb +2 इज मच मोर स्टेबल देन Pb +4, दैट्स व्हाई Pb +4 इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आर्सेनिक, एंटीमनी, टिन एंड टिन, ये ग्रुप 2 कैटायंस का। ग्रुप 3 की मैं बात करता हूं। ग्रुप 3 में जो कैटायंस रखे गए हैं वो +3 वाले हैं सारे। तो आयरन +3, क्रोमियम +3, एल्यूमिनियम +3। ग्रुप 4 में +4 वाले कैटायन नहीं है, ऐसे नहीं याद करना है। 4 में सारे +2 वाले, Mn2+, कोबाल्ट 2+, Zn2+, Ni2+। मतलब अगर आप इस ग्रुप को देखो तो ये प्योरली डी ब्लॉक वाला है। ऊपर वाले में देखो ये कैटायन भी इंक्लूड हो गया पी ब्लॉक का। इसके ऊपर देखो ये पूरे प्योर पी ब्लॉक के हैं। ये देखो इसमें मिक्स्ड है, डी एंड पी दोनों मिक्स्ड है।
तो आपके दिमाग में आएगा सर अभी तक तो एस दिखा ही नहीं, एस ब्लॉक तो कहीं दिखा ही नहीं, वो कहाँ है? तो वो स्टार्ट होता है बेटा ग्रुप नंबर 5 से। तो बेरियम, स्ट्रॉन्सियम, एंड कैल्शियम। और इसके बाद आता है ग्रुप नंबर 6। 6 में कौन सा है? मैग्नीशियम, सिलेक्टिव है ये सब, एंड पोटेशियम, और ये सब उसी हिसाब से नीचे जाएंगे। तो अब हमारे लिए वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्रुप नंबर 1 से लेकर के 4 तक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स ग्रुप 5 को भी करेंगे। 6 बहुत स्पेसिफिक रिएक्शन है, सिंगल सा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 0 को बिल्कुल अलग कर रखा है ना। तो मैं पूरा आपको पैटर्न समझाता हूं क्या करते हैं और ये ग्रुप कैसे बनाए गए हैं उसके बारे में ध्यान से सुनो। ये जो ग्रुप का डिवीजन है, ये जो ग्रुप का डिवीजन है, दिस इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। किस पे बेस्ड है ये? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी फॉर द कॉमन नेगेटिव आयन। तो अब जैसे मैं बात करूं, एक इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं बेटा ग्रुप रिएजेंट। अब ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर लूंगा। व्हाट इज ग्रुप रिएजेंट? व्हाट इज ग्रुप रिएजेंट? ग्रुप रिएजेंट क्या होते हैं? तो देखो, जितने भी वेट टेस्टिंग है ना बेटा, वेट टेस्टिंग का मेन जो पार्ट होता है वो कि सबसे पहले आप इनका प्रेसिपिटेट बना के अलग करो। अब यहीं से आपको समझ में आएगा वो मैंने क्यों बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी फॉर द कॉमन नेगेटिव आयन। अभी दिखाता हूं। तो ग्रुप रिएजेंट की मैं बात करूं तो ग्रुप रिएजेंट फर्स्ट ग्रुप के लिए है। ध्यान से सुनना और ऐसे ही याद कर लेना, डाइल्यूट HCl। तो कहोगे सर फिर प्रेसिपिटेट क्या मिलेगा भाई, पीपीटी क्या मिलेगा? तो ध्यान रखना बच्चों, मैं आपको मतलब बेसिक लेवल पे समझाता हूं होता क्या है कि हम लोग ना, ये हमारे पास सॉल्ट सैंपल दिया रहता है। जो हम एडवांस लेवल की क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, जहां पे हमें सारे कैटायंस को एक बार चेक कर लेना है कि सॉल्ट में कौन कौन से कैटायन प्रेजेंट है, कौन कौन से नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन का हमने पहले ही पढ़ लिया है। कैटायन की मैं बात करूंगा कि कैटायन के बारे में कैसे सोचते हैं। तो इस सॉल्ट के आप 2 सैंपल ले लो, पिंच इसका उठा करके एक सॉल्यूशन इधर बना लो और एक सॉल्यूशन सेपरेट बना लो। किसके लिए? एक सॉल्यूशन की टेस्टिंग आप 0 ग्रुप के लिए कर लो और दूसरे सॉल्यूशन की टेस्टिंग एक कंप्लीट सॉल्यूशन में ही यहां से लेकर के यहां तक सारे टेस्ट हो जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है ग्रुप 1 करने के लिए आपने सॉल्यूशन बनाया फिर उसको फेंक दिया, फिर 2 के लिए अलग सॉल्यूशन बनाया उसको फेंक दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक ही सॉल्यूशन में ऊपर से लेकर के नीचे तक के सभी चीजें आ जाएंगी और ऑर्डर भी हमेशा ध्यान रखना है, इसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट करना है। सबसे पहले किसकी टेस्टिंग करनी है? ग्रुप 1 कैटायंस की। वो प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तो प्रेसिपिटेट मिलेगा, प्रेसिपिटेट मिला तो उसको फिल्टर करके प्रेसिपिटेट को अलग कर लेंगे। जैसे बच्चों, जैसे ही हम डाइल्यूट HCl ऐड करते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन में, अगर हमें प्रेसिपिटेट आया, इसका मतलब ग्रुप 1 कैटायन में से कोई ना कोई, या हो सकता है कोई 2, या हो सकता है सबके सब प्रेजेंट हो। क्या प्रेसिपिटेट मिलता है? AgCl, व्हाइट PPT, Hg2Cl2। कौन सा PPT? व्हाइट PPT। फिर
PbCl2, कौन सा पीपीटी? ऑफ कोर्स व्हाइट, सारे के सारे क्लोराइड व्हाइट प्रेसिपिटेट में होते। तो अगर आपने इसमें डाइल्यूट HCl ऐड किया, डाइल्यूट, और देखा कि नीचे बॉटम पे कुछ चीजें सेटल हो गई, तो आप फिल्टर पेपर लेके इसको अलग कर लो। बाकी जो मतलब ये हो गया आपका फिल्टरेट, सॉरी, ये हो गया प्रेसिपिटेट, और जो बचा हुआ जो आपने फिल्टर आउट करके जो सॉल्यूशन था, ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को फिल्टरेट बोलते हैं। तो फिल्टरेट में फिर से हो सकता है बाकी कैटायंस डिसॉल्व हो। तो अब इसमें आप टेस्टिंग क्या करो, इसको अलग कर लिया ना, अब इसको कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए हम वेट करेंगे। सभी कैटायन का अपना कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, सेपरेशन एंड टेस्टिंग का अलग टेक्निक है, बिल्कुल ठीक है। अभी तो मैं एकदम प्राइमरी लेवल पे बात कर रहा हूं, करते कैसे हैं। अब ये जो सॉल्यूशन आपको मिला, इसमें हो सकता है कि भाई ये प्रेजेंट हो, तो इनका ग्रुप रिएजेंट 2A 2B दोनों का बच्चों क्या होता है, ध्यान से समझो, H2S, लेकिन डाइल्यूट HCl के अंदर, तो इसको बोलते हैं H2S विथ डाइल्यूट HCl। अभी इसका रीजन समझाता हूं। सेम इसका भी वही है भाई, ये दोनों का एक ही है, 2A 2B का एक ही, अलग नहीं है, दोनों का एक ही है। कहोगे सर अब प्रेसिपिटेट क्या मिलेगा? तो सभी के सभी कौन सा प्रेसिपिटेट बनाएंगे? सल्फाइड। कौन सा प्रेसिपिटेट? सल्फाइड। आ जाओ देखते हैं, HGS, PBS, CUS, CDS, Bi2S3। बच्चों, प्यारे बच्चों, सिर्फ इसको छोड़ करके येलो होता है, बाकी सभी के सभी ब्लैक होते हैं। ये थोड़ा ब्राउनिश साइड में भी रहता है, ब्राउन ब्लैक आप कुछ भी ले सकते हो, डार्क ब्राउन और ब्लैक ना, दोनों कंसिडर किया जाता है, और ये हमारे सब ब्लैक है। तो सल्फाइड के प्रेसिपिटेट मोस्टली ब्लैक है। कैडमियम सल्फाइड एक अलग सा है जो येलो कलर का होता है। सब के सब क्या है भाई? प्रेसिपिटेट, मैंने ऊपर लिख दिया इसीलिए, है ना। और इधर वाले जो ग्रुप 2 के बी के हैं, वो भी प्रेसिपिटेट बनाएंगे, AS2S3, SB2S3, SNS एंड SnS2। तो ये प्रोसेस समझ आ रहा है कि हमने ये फिल्ट्रेट जो लिया था, इसमें H2S डाल दिया। अच्छा देखो, HCl तो पहले ही इसमें मिला था, तो इसलिए सिर्फ H2S डाल दो चल जाएगा। तो इसलिए देखो हमारा सीक्वेंस पूरा मैच कर रहा है। साथ के साथ याद करते चलना है। देखो ये सब कलर्ड होते हैं बेटा, ये येलो होता है, ये ऑरेंज होता है, चेक करो कैटायंस में, प्रेसिपिटेट में, और ये ब्राउन साइड में, ये अगेन येलो होता है। हाँ, ये कलर देखो, तो ये वाले जो हैं मोस्टली कलर्ड हैं। ब्लैक में आपको यहां मिल रहा है, ये ब्लैक ब्राउन दोनों साइड में कंसीडर करते हैं, ये येलो कलर। अभी आपने फिर से जैसे ही प्रेसिपिटेट मिला बच्चों नीचे, ये पूरा बॉटम पे, इनको फिर से फिल्टर पेपर लगा करके प्रेसिपिटेट अलग कर लो, और जो सॉल्यूशन बच गया है उसको अलग तरीके से रख लो। उस सॉल्यूशन में क्या है? H2S मिला हुआ है, HCl भी मिला हुआ है, डाइल्यूट HCl। अगली टेस्टिंग होती है इनकी, और इनके केस में हमें चाहिए हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट। तो यहां पे हम लोग क्या लेते हैं बेटा, ध्यान से, हाइड्रोक्साइड में हम चाहें तो हम क्या ले सकते हैं? NaOH, बट ऐसा नहीं करते हैं, अमोनियम
हाइड्रोक्साइड, और उसमें भी साथ में अमोनियम क्लोराइड ऐड करते हैं। लेकिन इनको ऐड करने से पहले हम इंश्योर करते हैं कि सारा का सारा सल्फर यहां से बाहर निकल जाए जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। इसलिए ग्रुप 3 की टेस्टिंग से पहले इसमें HNO3 डाल करके इसको अच्छे से बॉयल किया जाता है। क्या पर्पज है? कि सारा का सारा सल्फेट यहां से किक्ड आउट हो जाए, सारा का सारा H2S किक आउट हो जाए। क्यों? क्योंकि H2S का प्रेजेंस आयरन 3+ को H2S आयरन 2+ में लेके चला जाता है। तो आयरन 2+ में लेके चला जाएगा तो आयरन 2+ के हाइड्रोक्साइड ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, तो इस जगह पे आपको ऑब्जर्वेशन नहीं देने वाले हैं, और आयरन रहेगा भी तो वो कहीं और चला जाएगा। इसलिए जरूरी है कि पहले आयरन 2+ को 3+ में लाओ, तो जब आप HNO3 के साथ बॉयल करते हो तो ये 3+ में भी आ जाता है, साथ के साथ सारा सल्फर सब कुछ यहाँ पे गायब हो जाता है। हो गया, सब खत्म हो गया। अब उसमें हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड ऐड करते हैं। मैं आगे बताऊंगा अगर कुछ चेंजेस करोगे तो क्या क्या होगा। तो जैसे ही ये ऐड करते हो बेटा, तो आपको प्रेसिपिटेट मिलेंगे आयरन, थ्राइस एल्यूमिनियम, थ्राइस क्रोमियम, थ्राइस। जिनके प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं उनके लिए बड़ा काम आने वाला है, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स जिनका भी बचा रह गया। हाँ जी, इसका कलर बताओ। ये कलरलेस है, ये रेडिश ब्राउन है, ये ग्रीन होता है, हाँ ये व्हाइट कलर का, लेकिन जेल जैसा होता है ना, उसके जैसा होगा। तो जिलेटिनस व्हाइट बोलो, या व्हाइट, लेकिन ब्रैकेट में लिख लेना जिलेटिनस। जेल जैसा बिल्कुल अपीयर होगा ये। जिलेटिनस व्हाइट। और क्रोमियम +3 मैंने बहुत जमाने से आपको बताता आ रहा हूं कि ग्रीन होता है। फ्लेम टेस्टिंग में भी देखा था कि क्रोमियम ग्रीन में ही रहता है ना। तो रेडिश ब्राउन, तो ये हो गए आपके प्रेसिपिटेट इनके केस में। अब भाई फिर से वही कहानी कि प्रेसिपिटेट को आप अलग कर लो, बाकी बचे हुए सॉल्यूशन को एक नए जगह ट्रांसफर कर लो। जब आप एक नए जगह ट्रांसफर करोगे, राइट, इनको प्रेसिपिटेट आउट करके, उसके अंदर ध्यान से देखो यहां पे एक बारी फिर हम लोग ऐड करते हैं H2S, लेकिन इस बार मामला थोड़ा बदल गया। इस बार क्या यूज करते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बहुत गड़बड़ ना हो इसलिए साथ में अमोनियम क्लोराइड भी ऐड करेंगे। तो क्या प्रेसिपिटेट आएगा? फिर से एक बार सल्फाइड का प्रेसिपिटेट आएगा, MnSCOS ना, ZnS एंड NiS। प्यारे बच्चों, ये बफ पिंक होता है या फ्लैश कलर, बफ पिंक। ये ब्लैक, ये व्हाइट। अब आप समझते होंगे जिंक सल्फाइड व्हाइट, Ni ब्लैक। तो देख रहे हो ज्यादातर सल्फाइड ब्लैक ही हैं, सिर्फ ये व्हाइट है, अलग से ध्यान रखना। और ये बफ पिंक है, बिल्कुल फ्लैश कलर जैसा, मतलब चिकन विकन जो खाते होगे, चिकन बिना कुक किए हुए जो कलर होता है फ्लैश का, वही कलर होता है इसका MnS का, बफ पिंक या फिर फ्लैश कलर ना। क्लियर हो गया? तो ये फिर से सल्फाइड आता है। और इधर वाले में देखो, इस साइड में बच्चों, यहां की जब मैं बात करता हूं, इनका ग्रुप रिएजेंट होता है, बताओगे? इनका ग्रुप रिएजेंट होता है अमोनियम कार्बोनेट।
चेक करो। अलोंग विथ, ये बाय डिफॉल्ट एडेड रहेगा। तो जब भी इसको ऐड करोगे बच्चों तो क्या आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा? बेरियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट। और सभी के सभी क्या होंगे? ऑल वाइट, ऑल वाइट पीपीटी। ये सुनो, और इनका बिल्कुल ही स्पेसिफिक रिएजेंट होता है। क्या रिएजेंट होता है बताओ? इनका बिल्कुल स्पेसिफिक टेस्टिंग है, क्योंकि रिएजेंट जनरली हम ग्रुप ऑफ कैटायन को करने की कोशिश करते हैं ना, तो इन सभी के लिए मतलब स्पेसिफिक रिएजेंट्स हैं जिनका हम टेस्टिंग करेंगे। तो जैसा इसीलिए मैं बोल रहा था आपको कि यहां तक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंक्लूड कर लोगे अच्छा है। इसके बाद वाले उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब एस ब्लॉक वाले आ जाएंगे। चलो ठीक है, स्टार्ट करें। अब मैं समझाऊं मैं क्या बोलना चाह रहा था। जब मैं ग्रुप का डिवीजन किया तो मैंने बोला कि बेटा इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी के हिसाब से बनाया था विथ कॉमन नेगेटिव आयन। अब आप बात समझना, जैसे कभी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कर दे ऐसे बिल्कुल ही रैंडम, आपसे बोल दे कि बेटा AgCl CuCl2 CaCl2, भाई इनमें सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताओ। तो एकदम से लग रहा है पता नहीं कहां से आ गया क्वेश्चन, कोई पैटर्न ही नहीं समझ में आ रहा है। जनरली सॉल्युबिलिटी क्या पूछता है? एक ग्रुप का, बेरियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, ये वाला पूरा पूरा, या पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ऐसे करके। ये कहां से कहीं से भी ले लिया। जब भी ऐसे अनाप शनाप क्वेश्चन आ जाए तो समझ लो वो क्वालिटेटिव एनालिसिस के टेबल से क्वेश्चन पूछ रहा है। आ रहा है बात समझ में? चलो इसको कैल्शियम क्लोराइड की जगह पे मैं और सिंपल कर दूं, सोडियम क्लोराइड कर दूं, ताकि कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। एक बात बताओ बच्चों, ये तो क्लियर है कि भाई सबसे ज्यादा सॉल्युबल क्या होता है? सोडियम के कंपाउंड। तो क्लियर है ना? सॉल्युबिलिटी दिमाग में रखना पड़ेगा, सबसे ज्यादा सॉल्युबल सोडियम के कंपाउंड। तो NaCl सबसे ज्यादा सॉल्युबल हो गया बाय डिफॉल्ट। अब इन दोनों में कैसे कंपेयर करूं? तो देखो बच्चों, आपने जब डाइल्यूट HCl डाला था, जिस कैटायन के पूरे पूरे सॉल्यूशन के अंदर, जिसमें एज्यूम करो सारे कैटायन प्रेजेंट है, तो उसमें से प्रेसिपिटेट होकर क्या क्या निकला? सिर्फ ये तीन चीजें प्रेसिपिटेट बनी, सिल्वर। इसका मतलब क्या है? बाकी को इनफ क्लोराइड आयन नहीं मिल रहा है जिसके लिए वो प्रेसिपिटेट बना रहे हैं। इसका मतलब उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। अच्छा, इसी को हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम के टर्म में हम ऐसे समझते हैं कि भाई AgCl, Ag प्लस एंड Cl माइनस, ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये एक्वस है। हम सॉल्युबिलिटी एंड KSP का रिलेशन हम लोगों ने देखा था आयनिक इक्विलिब्रियम, रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड KSP। तो क्या बोलते हैं? अगर सॉल्युबिलिटी क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट, अभी मैं प्योर वाटर की बात कर रहा हूं उसके अंदर, दैट कैन बी डिसॉल्व पर लीटर एट द गिवन टेम्परेचर, वही उस पर्टिकुलर कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी होती है। तो मान लो इसका S मोल पर लीटर डिसॉल्व हो गया, मैक्सिमम है ये ना, इससे कम भी हो सकता है बट मैक्सिमम ले रहा हूं। मैक्सिमम लेने पे क्या होगा कि सर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका होगा, क्योंकि इसके बाद तो वो ले नहीं रहा है, तो जो भी मैं ऐड कर रहा हूं अगर वो ब्रेक हो रहा है तो इक्वल नंबर में वो कंबाइन करके वापस प्रेसिपिटेट बना ले रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं बेटा कि ये S मोल पर लीटर और ये S मोल, और हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KSP की वैल्यू हमें मालूम है क्या होती है? Ag प्लस इंटू क्लोराइड आयन डिवाइडेड बाई AgCl विच इज सॉलिड, और सॉलिड का एक्टिव मास कितना होता है? 1। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि दिस इज इक्वल टू S इंटू S, इसका होल मतलब मल्टीप्लीकेशन, और ये क्या आ गया? S स्क्वायर। तो क्या रिलेशन आ गया भाई? KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर। तो मतलब कि सीधा सीधा हमें मालूम चल गया कि सॉल्युबिलिटी की वैल्यू रूट ओवर KSP आ रही है फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ। तो जिसका भी KSP हाई होगा,
हाई का मतलब हुआ 10 के पावर -20 नहीं, -10, -5, दे आर ऑन द हायर साइड, -3, नेगेटिव, जितना पावर कम हुआ उतना हायर। जिसका KSP ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा। तो अगर आप चेक करोगे ना क्लोराइड के लिए, तो AgCl एंड कॉपर क्लोराइड एंड बाकियों का चेक करोगे तो सॉल्युबिलिटी उनका इंक्रीज करेगा, क्योंकि उनका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का वैल्यू हाई होता जाएगा। यहां तक क्लियर है सबको? तो इसी चीज को ध्यान में रख करके ये पूरा टेबल बनाया गया है जो मैं आपको बोल रहा था, बहुत सिस्टमैटिक। अगर आप कुछ भी उल्टा सुल्टा कर दिए ना, सब गेम हो जाएगा। जैसे ये जो लास्ट रिएजेंट आप डाल रहे थे कार्बोनेट एकदम आखिरी में, गलती से भी अगर आपने पहले डाल दिया ना, सब के सब प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे, क्योंकि कार्बोनेट सिर्फ और सिर्फ अल्कली मेटल्स, इनका ज्यादा सॉल्युबल होता है। कार्बोनेट मैग्नीशियम का रिलेटिवली सॉल्युबल ज्यादा होता है, उनको छोड़ करके बाकी सभी के सभी कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट दे देंगे। इसलिए अगर कार्बोनेट का बारे में डिस्कशन करने आ जाए तो भी बेटा इन्हीं की सॉल्युबिलिटी ऐसे इसी ऑर्डर में ही ज्यादा हो। समझ में आया इंक्रीजिंग ऑर्डर? एक बार ही क्वेश्चन में पूछ क्या दिया था पता है? सल्फाइड लेकर के, और सल्फाइड तो एकदम प्योर टेबल से दिखता भी है, क्लोराइड तो फिर भी नहीं दिख रहा था। क्लोराइड तो एक ही जगह दिख रहा है आपको, फिर भी आपको सोचना पड़ेगा। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा भाई? सबसे कम सॉल्युबल कौन? AgCl। उससे ज्यादा सॉल्युबल कौन? कॉपर क्लोराइड। और सबसे बढ़िया कौन? अल्कली मेटल वाले। ये आंसर आ गया। इसी पे एक बारी क्वेश्चन पूछ लिया था एग्जाम में। क्या पूछा था कि बताओ भाई सॉल्युबिलिटी ऑर्डर बताओ HgS, ZnS एंड Na2S का, ये पूछ लिया था, इन्हीं की सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। तो अब कितने लोग कह रहे सर वो भी आसानी से हम कर लेंगे। भाई हम देखेंगे सल्फाइड कहां प्रेसिपिटेट बनाता है, यहां से शुरू है, ध्यान दो, यहां से शुरू है, इसलिए इसके पीछे वालों का कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। भाई जो जहां से शुरू है, अगर वो प्रेसिपिटेट दे रहा है बाकी नहीं दे रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई यहां पे सल्फाइड इनसॉल्युबल है, बाकी के। अगर मैंने ऊपर ही सल्फाइड डाल दिया होता तो हो सकता है ये भी प्रेसिपिटेट दे देते, इसलिए इनका डिस्कशन नहीं करते। तो सल्फाइड में देखो बड़ा स्मार्टली उसने एक यहां से पिकअप किया, उसके बाद नीचे वालों से पिकअप किया, कहां से? ये ग्रुप नंबर 4, देखो दोनों में ही H2S सल्फाइड के ही फॉर्म में प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। तो नेचुरली इनसे ज्यादा सॉल्युबल ये है। अरे बाबा इनसे ज्यादा सॉल्युबल ये है, इसका प्रूफ भी है। तो इनका ग्रुप रिएजेंट, इसके ग्रुप रिएजेंट के साथ साथ H2S के साथ मैंने बेसिक सब्सटेंस लिया है, जबकि इसके साथ मैंने कौन सा लिया है? एसिडिक। कहोगे इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। इससे सल्फाइड आयन के कंसंट्रेशन पे फर्क पड़ता है। यहां सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन बहुत कम होगा, क्योंकि HCl कॉमन आयन इफेक्ट से उसको पीछे कर दे रहा होगा। अब ये क्या है सर? ये कॉमन आयन इफेक्ट क्या है? तो देखो बच्चों, H2S वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड? बोलो। वीक एसिड है। तो ये H प्लस S-2, हालांकि इसको स्टेप बाय स्टेप दिखाना चाहिए, मैंने इकट्ठे लिख दिया है बस आपको समझाने के लिए। और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड था, तो वो ब्रेक करके H प्लस प्लस Cl-। बताओ बच्चों, जब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन को बढ़ा दिया, और जैसे ही ये प्रोडक्ट साइड में कुछ भी बढ़ेगा, ये रिएक्शन बैक साइड में आने लगेगा। और अगर बैक साइड आया तो सल्फाइड आयन जो प्योर वाटर में आपको मिलते, उससे बहुत कम सल्फाइड आयन आपको HCl के प्रेजेंस में मिलने वाले। तो यहां पे S2- की कंसंट्रेशन वेरी लो होगी, और बहुत कम सल्फाइड पे भी ये प्रेसिपिटेट बना ले रहे हैं, जबकि ये नहीं बना रहे हैं उतने लोअर कंसंट्रेशन पे, नीचे वाले। तो नीचे वालों का कंसंट्रेशन थोड़ा बढ़ाने के लिए हमने H2S के साथ बेस डाला है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड क्या करेगा? इसके साथ थोड़ा रिएक्ट करके इसके H प्लस आयन को कंज्यूम करेगा, प्रमोट करेगा थोड़ा ज्यादा डिसोसिएशन, बहुत ज्यादा अति ना कर दे, इसलिए अमोनियम क्लोराइड भी ले रखा है हमने साथ में, ताकि वो इसके साथ कॉमन आयन इफेक्ट डाल करके इसको ब्रेक डाउन ना होने दे बहुत ज्यादा। देख रहे हो कितना सिस्टमेटिक, कितनी माइन्यूट चीजों पे है। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई? सबसे कम सॉल्युबल HgS, उससे ज्यादा सॉल्युबल ZnS, और उससे भी ज्यादा सॉल्युबल Na2S। ये तो होते हैं बच्चों क्वालिटेटिव एनालिसिस के क्वेश्चंस।
क्लियर हो गया? तो प्लीज ये टेबल को अभी आप एकदम मेमोराइज करने की कोशिश करो विद द प्रेसिपिटेट। अभी का अगला 5-10 मिनट, 5 मिनट का टास्क आपका यही है। ये टेबल एकदम एज इट इज दिमाग में रहना चाहिए। याद करो, अभी मैं मिटा के सबसे पूछूंगा एक एक करके। हाँ, लेड दोनों में है। अभी मैं उसका रीजन समझाता हूँ, पहले इसको पूरा सेट कर लो। इतनी जो चीजें बताइए इसको सेट कर लो। देखो मैं नोट्स तो शेयर करूंगा, उसको रेफरेंस की तरह समझो। चाहो तो आप इसको लिख लिख करके सेट कर लो अपने दिमाग में।
2 मिनट और दूंगा याद करने के लिए।
चलो बच्चों हो गया होगा आई गेस। हाँ, कितने लोगों को याद हो गया? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ भाई। आयुष्मान, दिवेक, जतिन, मैत्री, सिद्धार्थ, स्निग्धा, याद हो गया? चलो ओके, स्टार्ट करें फिर। तो देखो ये अभी हमारा सिर्फ पहला टास्क डन हुआ है, क्या कि भाई वो ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं, लेकिन उस ग्रुप में एक कैटायन तो है नहीं, इतने सारे कैटायन। अब इनमें कौन सा कैटायन है ये कैसे पता करेंगे? अभी जब आपको मिक्सचर मिल जाएगा इतने सारी चीजों का, तो आप कैसे पहचान पाओगे? क्योंकि अमाउंट तो बहुत छोटा सा ही रहता है, कैसे पहचान पाओगे कि कौन सा कैटायन है कौन सा नहीं है? तो वो काफी डिफिकल्ट टास्क होता है। तो हमने हर बार क्या किया है कि जब ग्रुप रिएजेंट डाला है, प्रेसिपिटेट मिला, उसको फिल्टर करके अलग करते चले गए, उस पर नाम नेमिंग कर दी कि ये ग्रुप 1 कैटायन जिसके अंदर है। फिर ऐसे ही सेकंड में, ऐसे ही थर्ड, ऐसे ही चले गए, और यहाँ लास्ट में ये सब के सब होते हैं बेटा। यहाँ पे सोडियम भी है, यहाँ पोटेशियम भी है। आपको मालूम है कि इनके लिए कोई स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट नहीं हो पाता है। पोटेशियम के लिए तो फिर भी एक है, सोडियम के लिए तो फ्लेम टेस्ट ही हम लोग करके देखते हैं ना, फ्लेम टेस्टिंग। मैग्नीशियम के लिए एक केमिकल टेस्ट है, वो हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं है, क्योंकि ये कभी कॉमन के लिए इकट्ठे प्रेसिपिटेट बनाते ही नहीं है। अंडरस्टूड? सो अब हमने कर लिया है इन सभी की सेपरेशन, मतलब ग्रुप 1 कैटायंस का हमने प्रेसिपिटेट अलग देख लिया है, 2 का अलग, 3 का अलग, 4 का अलग, 5 का अलग। तो ऐसे करके हमने अभी सभी के प्रेसिपिटेट इकट्ठा कर लिए हैं। अब मैं ग्रुप 1 का प्रेसिपिटेट उठाऊंगा और चेक करूंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें चल रही हैं। अच्छा, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आने लग जाए, थोड़ा देखो इसमें और कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है। जैसे बोल देता है कि भाई अगर मान लो ग्रुप 2 की टेस्टिंग करते समय हमसे गलती हो गई कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड के साथ हमने H2S डाल दिया डाइल्यूट HCl के जगह, डाइल्यूट HCl प्लस H2S के जगह मैंने ये डाल दिया, तो क्या हो जाएगा? तो सर ये तो प्रेसिपिटेट होगा ही, और ये तो पक्का ही प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। अरे बोलो भाई, दोनों के दोनों प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। भाई देखो ना नीचे, ये सब ऐसी सिचुएशन है। आ रहा है बात समझ में? अच्छा, उसी तरीके से क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें मैनिपुलेट कर सकता है। अच्छा वैसे बता दो, क्लोराइड में सिर्फ यही 3 कैटायन, इनके अलावा एक और भी है जो इनसॉल्युबल होता है क्लोराइड। जैसे CuCl भी इनसॉल्युबल है, कॉपर +1। फॉर्चुनेटली कॉपर +1 एक्वस फॉर्म में होता ही नहीं है, क्योंकि एक्वस फॉर्म में कॉपर +1, कभी कभी ये भी पूछता है कि भाई जब CuCl भी इनसॉल्युबल है तो क्यों नहीं कॉपर यहाँ प्रेसिपिटेट बनाता है? क्योंकि कॉपर +1 एक्वस स्टेट में सॉल्यूशन में स्टेबल ही नहीं होता है, वो डिस्प्रोपोर्शनेट करके कॉपर +2 लेके आता है। और कॉपर +2 का क्लोराइड सॉल्युबल क्लोराइड है, कॉपर +1 का ही क्लोराइड है। इसलिए कई बार हम लोग उसको याद भी नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं कि भाई क्लोराइड में जो पीपीटी बनाएंगे वो यही 3 है, तो क्यों दिमाग लगाएं फालतू में कॉपर के लिए ना। लेकिन ध्यान रखना, कॉपर +1 हैलाइड्स आर आल्सो इनसॉल्युबल जस्ट लाइक सिल्वर, बट वो सॉल्यूशन में रहते नहीं है, इसलिए हम कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि वो जब डिसॉल्व होंगे तभी तो हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके एवरीबॉडी, मिटा दूं ये सब। अब एक एक करके ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सोचना शुरू करते हैं, है ना। अच्छा, इसमें भी क्वेश्चन आता है कई बार, अगर हमने अमोनियम क्लोराइड नहीं लिया तो क्या होगा ग्रुप 3 की टेस्टिंग करते समय? तो बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि हाइड्रोक्साइड पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोक्साइड लिथियम से लेकर के सीजियम हाइड्रोक्साइड, साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, इतने ही हाइड्रोक्साइड हैं। ऑफ कोर्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट हाइड्रोक्साइड, इट इज बेसिकली सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर, तो ये तो सॉल्युबल होता ही है। इनको छोड़ दिया जाए, अगर इतने लिस्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल होते। तो अगर आपने ये ऐड नहीं किया, किस चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूं, अमोनियम क्लोराइड का, तो आपका हाइड्रोक्साइड कंटेंट ठीक ठाक हो जाएगा। वो कैसे? क्योंकि अमोनिया हाइड्रोक्साइड या अमोनिया इन वाटर विल गिव इनफ OH माइनस,
और इनफ OH माइनस देगा तो ना सिर्फ ये हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनाएंगे, ये ग्रुप भी हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बना लेंगे, ये बच जाएगा। क्यों बच जाएगा? क्योंकि भाई ये सॉल्युबल होते हैं हाइड्रोक्साइड। नीचे वाले भी काफी हद तक बच जाएंगे, मैग्नीशियम का थोड़ा बहुत चांसेस है देने का, लेकिन उसमें भी कितना क्वांटिटी, क्योंकि ये वीक बेस है ना, इतना क्वांटिटी में OH माइनस आ रहे हैं। गलती से अगर NaOH टाइप में चीजें ले ली तब तो भाई हाँ ऑफ कोर्स ये तब भी नहीं देगा, क्योंकि ये सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड होते हैं। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस आएंगे तो आप अपने हिसाब से आंसर कर लेना। ठीक उसी तरीके से पूछता है कार्बोनेट में अगर ये नहीं डालता तो क्या होता, तो आंसर ये है कि कार्बोनेट का कंसंट्रेशन अगर इनफ हो गया तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का भी प्रेसिपिटेट बन जाएगा, MgCO3। बाकी अल्कली मेटल है तो इनके कार्बोनेट वगैरह, इनके सॉल्ट्स तो मोस्टली सॉल्युबल होते हैं। कुछ रेयर स्पीसीज को छोड़ दिया जाए तो मोस्ट ऑफ द अल्कली मेटल कैटायन सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन नेचर। ठीक है, तो ऐसे कुछ कॉमन क्वेश्चन को एड्रेस कर लेना और उनको देख लेना। तो अब मैं बात करूंगा कि भाई इनके ग्रुप वाइज हमने कैटायन को प्रेसिपिटेट बना के अलग अलग लेबलिंग कर ली है। अब मैं एक एक ग्रुप के अंदर घुस करके उनको पहले सेपरेट करूंगा कि भाई ये है या नहीं है अंदर, भाई सिल्वर आयन है या नहीं है, लेड है या नहीं, Hg2+2 है या नहीं, इसको सेपरेशन में करेंगे। और सेपरेशन के बाद आता है लास्ट स्टेप जिसको बोलते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट। हम स्पेकुलेट तो कर रहे हैं ये यही आयन है या कोई और है, तो उनके कुछ स्पेसिफिक टेस्ट हैं, तब जाके ये कंफर्म होगा। ठीक है, तो आ जाओ ग्रुप 1 की हम लोग बता दूं। ध्यान देना, मैंने बेटा स्टार्टिंग में ही बोला था कि सॉल्ट के 2 सॉल्यूशन बनाना, एक जीरो ग्रुप की टेस्टिंग के लिए अलग करेंगे और दूसरे वाले में हम पूरे कैटायंस की टेस्टिंग कर लेंगे ना। तो मैं अमोनियम का बताऊंगा थोड़ी देर में, फिलहाल अभी हम लोग इस पे ध्यान लगाते हैं। तो अभी हमने क्या किया बेटा कि हमने ग्रुप 1 क्लोराइड प्रेसिपिटेट, ये हमारे पास है अभी, ये पूरा पीपीटी। इसके अंदर पॉसिबिलिटी क्या क्या है, AgCl, Hg2Cl2 पॉसिबिलिटी है, ये PbCl2, इनकी पॉसिबिलिटी है ना। अब ये तीनों के तीनों पॉसिबल है ना। ओके, अब ये तीनों के तीनों इनमें इनको सेपरेट करते हैं पहले। तो सेपरेशन का तरीका क्या है, फिर बहुत छोटी छोटी डिटेल्स इस पे काम किया जाता है। जैसे इसमें वाटर डाल दो और गर्म कर दो, हीट द सॉल्यूशन बाय एडिंग वाटर। तो जब आप गर्म करते हो तो इन सभी क्लोराइड में सबसे ज्यादा सॉल्युबल क्लोराइड लेड का होता है। किसका क्लोराइड ज्यादा सॉल्युबल है, लेड का। तो जब आप हीट करते हो, हीट, तो इसके अंदर जो अभी भी प्रेसिपिटेट हो उसमें चांसेस है AgCl, Hg2Cl2 और लेड क्लोराइड डिसॉल्व हो जाता है, ये ऊपर आ जाएगा। ये सॉल्युबल इन हॉट वाटर। अब फिर आप इसको फिल्टर कर लो, तो ये आपके पास PbCl2 का ये आपके पास क्या हो गया, AgCl एंड Hg2Cl2 का, और ये जो क्लियर सॉल्यूशन है ये PbCl2 हो गया, क्लियर सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे, अब ये पता नहीं है या नहीं है भाई, ये तो डिसॉल्व हो गया, हमें क्या मालूम उसमें है क्या, हमें दिखता थोड़ी ना है। तो क्या करेंगे, इसको कूल डाउन करो। कूल डाउन किया, अगर कूल डाउन किया, कूलिंग के बाद आपको वापस पीपीटी मिल जाएगा।
पीपीटी ऑफ PbCl2, अगर वो है तो पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पे आ रहा है। तो आपने इसको तो सेपरेट कर लिया अलग। अभी भी इसमें दो दो चीजें हैं ना, AgCl Hg2Cl2। बोलिए बच्चों, ये प्रेसिपिटेट है। इनको फिर क्या करेंगे? तो बोलते हैं ऐसा कोई रिएजेंट ऐड करते हैं जिसमें एक डिसॉल्व हो जाए एक ना डिसॉल्व हो, ऐसा कौन सा रिएजेंट है? तो सिल्वर अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। सिल्वर फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ अमोनिया। तो अगर आप इसमें अमोनिया ऐड कर देते हो और अच्छे से टाइम दे करके उसको विग्रेसली उसको सेक करते हो, तो फाइनली क्या मिलता है आपको? अगेन प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आपको ये मिलेगा, लेकिन इसका ये फॉर्म नहीं, कुछ और फॉर्म है। और सिल्वर तो सॉल्युबल हो जाएगा Ag अमोनिया होल ट्वाइस कॉम्प्लेक्स बना करके, +1 एंड क्लोराइड, ये सॉल्युबल है, इसलिए मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं। और यहां नीचे क्या मिलेगा? NH2HgCl प्लस, बस यही है और कुछ प्लस Hg भी है, सॉरी। और यही बेटा, यही ब्यूटीफुल ब्लैक, एक्चुअली ये ग्रे कलर का होता है और ये होता है व्हाइट, बट दोनों का जो अपीयरेंस है, कंबाइंड अपीयरेंस, वो शाइनिंग ब्लैक या ब्यूटीफुल ब्लैक। पता है ब्यूटीफुल ब्लैक एक वर्ड से डिराइव्ड है, कैलोमल, इसीलिए कैलोमल Hg2Cl2 को बुलाया जाता है ना, Hg2Cl2 को। अब ये रिएक्शंस में लिख दे रहा हूं यहाँ पे। रिएक्शंस क्या है भाई? अब देखो, अब हमारे पास क्या हो गया? सेपरेट हो गई चीजें। अब मैं रिएक्शन लिख दे रहा हूं। होता क्या है कि AgCl solid which is a precipitate will dissolve in ammonia solution and form AgNH3 whole twice plus Cl minus aqueous solution. Similarly, HgCl2 also reacts with ammonia aqueous Hg2Cl2 and undergoes disproportionation, +1 है, तो ये डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है, डिस्प्रपोर्शनेट। डिस्प्रपोर्शनेट करके क्या बनता है? ये Hg+2 में, यानी HgCl NH2 और साथ में यहाँ पे, तो मतलब ये 0 स्टेट में, ये +2 स्टेट में। तो यही मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा, ये रिएक्शन है। तो अब आपकी सारी चीजें अलग हो गई, सिल्वर अलग हो गया, ये अलग हो गए, ये अलग हो गए। अब इंडिविजुअल की आप टेस्टिंग कर लो, कंफर्मेटरी। तो अभी हम फिलहाल सेपरेशन पे ध्यान देते हैं। नोट कर लो, साथ में याद भी कर लो अभी के अभी। कायदे से क्वालिटेटिव एनालिसिस को 5-10 दिन पहले पढ़ाओ तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि दिमाग में सेट रहता है। इतनी सारी चीजें हैं ना, और एग्जाम आ जाए तुरंत आप हिट कर दो। मैं अभी फिर भी और काफी पहले पढ़ा रहा हूँ, 15 दिन अभी बचे हुए हैं एग्जाम के। अभी 8 का एडमिट कार्ड आएगा, पता नहीं, लेकिन इसको तुरंत प्रैक्टिस में लेके आना है। ठीक है, खत्म होते ही प्रैक्टिस में लेके आना, भूल जाएगा, बहुत जल्दी भूलता है ये। इसको महीने नहीं लगेंगे भूलने में, अगर आप इसको 2-3 बार रिवाइज नहीं किए तो पूरा ही दिमाग से निकल जाएगा।
याद रहेगा बच्चों? सेट हो गया दिमाग में? कैसे कर रहे हैं? देखो सबसे पहले हमने गर्म किया तो PbCl2 सॉल्युबल हो गया, फिर प्रेसिपिटेट में हमने अमोनिया डाल दिया वाटर के साथ, तो अमोनिया के साथ सिल्वर कॉम्प्लेक्स बना देता है, जबकि मर्क्यूरी +1 स्टेट में डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है। डिस्प्रपोर्शनेट करके एक उसका आता है NH2HgCl, जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, ये ग्रे है, ओवरऑल ये ब्यूटीफुल ब्लैक दिखते हैं। नाम इसका क्या है? इसका नाम नहीं, इसी को बेसिकली कैलोमल बोलते हैं, बट ये किस कंपाउंड से मिला था उसका नाम कैलोमल होता है। इसको कैलोमल कायदे से बोलते इसी को कैलोमल है, समझ रहे हो ना? बिकॉज कैलोमल मीन्स ब्यूटीफुल ब्लैक, बट किसने दिया? Hg2Cl2 ने, इसलिए उसको कैलोमल बोला जाता है इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। अंडरस्टूड? ग्रुप 1 क्लोराइड प्रेसिपिटेट ओवर। हाँ, अब देखो तुम्हारा क्वेश्चन आया था जतिन कि सर लेड को दोनों ग्रुप में क्यों रखते हैं? तो शायद अब थोड़ा आंसर आपको मिल गया होगा कि रिलेटिवली लेड क्लोराइड या लेड हैलाइड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, तो ज्यादा होने की वजह से कुछ पोर्शन ही लेड का यहाँ प्रेसिपिटेट बना पाता है, बाकी कुछ अभी भी बचा रह जाता है। जो बचा रह जाता है वो हमारा फिल्ट्रेट वाले पार्ट में चला जाता है, तो वहां पे भी लेड प्रेजेंट होता है। तो जब आप H2S डालते हो तो H2S के साथ ये जो बचा हुआ लेड है वो भी PbS का प्रेसिपिटेट बना देता है। आ गया बात समझ में? बोलो जतिन। यस सर। सो दैट इज द रीजन लेड इज टेकन इन। तो इसी बात से आपको ध्यान भी रहेगा, मान लो एग्जाम में भूल भी गए, अगर आपको कैटायंस ध्यान है ना तो आपको याद हो जाएगा नहीं, इसका मतलब लेड ज्यादा सॉल्युबल था, तो आपको पहला लाइन ऑफ सेपरेशन ध्यान हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलो अब एक एक करके हम लोग टेस्टिंग करते हैं। कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर लेड। कंफर्मेशन ऑफ पीवी या कंफर्मेटरी टेस्ट बोलो। क्या क्या है भाई? तो देखो एक तो हमने देखा था कि PbCl2 जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट है, वाटर के साथ अगर मैं गर्म कर दूं तो क्या हो जाएगा? सॉल्युबल। पहला चीज तो यही है कि भाई जो नॉर्मली सॉलिड हो वाटर के साथ डालने के बाद अगर गर्म कर दो तो सॉल्युबल हो जाए। ये व्हाइट पीपीटी था। है ना? अच्छा बच्चों, ये सॉल्युबल चीज में अगर आपने PbCl2 मतलब ये सॉल्युबल चीज में, गर्म चीज में अगर आपने ये डाल दिया सॉल्युबल में, तो सॉल्युबल में मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं Pb+2, चलेगा? कोई बात नहीं। अगर आपने Ki डाल दिया पोटेशियम आयोडाइड तो ये PbI2, और मोस्टली आयोडाइड, हैवी मेटल्स के आयोडाइड मोस्टली, मतलब कुछ 2-4 एग्जांपल्स इधर उधर, वरना येलो कलर का होता है, तो येलो, ये येलो पीपीटी मिल जाएगा। क्रोमेट के साथ Pb2+ यानी सॉल्युबल फॉर्म में अगर मैं यहाँ पे सोडियम क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट ले लूं तो ये लेड क्रोमेट। क्रोमेट तो ऐसे ही क्रोमेट येलो होता है, क्रोमेट अपने आप में ही येलो होता है, ये भी येलो है, ये भी, ये येलो सॉल्यूशन है, एक्वस है, और ये येलो प्रेसिपिटेट है, सॉलिड है।
यहां लिख लेना, ये येलो सॉल्यूशन है। तो ये येलो सॉल्यूशन से, पूरा सॉल्यूशन से जो ओवरऑल होमोजेनिटी है उसको गायब करके प्रेसिपिटेट में बना देगा, येलो पीपीटी। और क्या खास बात कि जो lead+2 है ना, lead+2 सॉल्युबल फॉर्म में, ये अगर आप इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी डाल दो तो ये क्या बन जाएगा, PbOH का होल ट्वाइस प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट। फर्दर ये अमोनिया के साथ अगर यहां पे NaOH डाल दिया, पहले जैसे मान लो आपने हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनाया, फिर NaOH एक्वस डाल दिया, तो कितने लोगों को ये समझ में आता है कि सर ये कंपाउंड बन जाएगा PbOH होल 4, और क्यों बनेगा कौन समझाएगा मुझे, ये सॉल्युबल हो जाएगा। Who will tell why this thing is becoming soluble, and ये पहचानेंगे भी कैसे? नहीं ध्यान आ रहा है, कोई बात नहीं, आप एकदम साथ के साथ याद कर जाओ बेटा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। चलो एस ब्लॉक में कोई एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? एनी एम्फोटेरिक ऑक्साइड इफ यू कैन सी इन एस ब्लॉक? तो एस ब्लॉक तो सबसे ज्यादा बेसिक ग्रुप होता है यार, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, लेकिन फिर भी एक है, कौन सा है, बेरिलियम। इसीलिए बेरिलियम को अल्कलाइन अर्थ मेटल जब बोलते हैं तो बेरिलियम को नहीं कंसिडर करते हैं, क्योंकि बेरिलियम का ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड दोनों ही, ऑफ कोर्स ऑक्साइड है तो हाइड्रोक्साइड, ये एम्फोटेरिक लिस्ट में आता है, एकमात्र सिर्फ, समझ गए? तो मैं एच ब्लॉक गायब हो गया, अब मैं पी ब्लॉक की तरफ चलता हूं। पी ब्लॉक में बोरॉन फैमिली में जो हमारे काम का है वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, ये एम्फोटेरिक होता है। होने के लिए तो गैलियम भी है, टू सम एक्सटेंट नीचे भी है। थैलियम हाइड्रोक्साइड +1 स्टेट में होता है, इसलिए वो कैसा है, बेसिक है। तो ये आपका हो गया बोरॉन फैमिली का। कार्बन फैमिली में बेटा टिन एंड लेड दोनों ही, SnO SnO2 PbO PbO2, ये चारों के चारों एम्फोटेरिक होते हैं, याद रहेगा? हाँ, तो ये जो काम के एम्फोटेरिक है वो मैं आपको बता रहा हूं। काम के एम्फोटेरिक फिर और कहां मिलेंगे हमें, डी ब्लॉक में। 3D कैटायन की लिस्ट देखो, स्टार्टिंग वाले मेंबर जनरली बेसिक होते हैं, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम तक पहुंचोगे तो क्रोमियम +3 में Cr2, मैंने वैसे ये लिस्ट पूरा लिखवाया है आपको, क्रोमियम +3 ये एम्फोटेरिक है। MnO2 एम्फोटेरिक है, इसका तो हाइड्रोक्साइड +4 स्टेट में नहीं बनता, इसका तो हाइड्रोक्साइड भी बनता है, क्रोमियम OH होल थ्राइस, ये एम्फोटेरिक है। तो ये कैसा नेचर का है, एम्फोटेरिक। और एम्फोटेरिक चीजें स्ट्रॉन्ग बेस के साथ एंड स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो NaOH जब डालोगे तो ये OH से रिएक्ट करके ये Na2PbOH होल 4 का कॉम्प्लेक्स बनाता है, दैट इज व्हाई इट बिकम्स सॉल्युबल। तो आप स्टार्टिंग में NaOH लोगे तो लेड हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी लोगे तो भी इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना देगा, लेकिन अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड दोबारा डाल दिया तो ये बन जाएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड दोबारा डाला तो क्या इसका कॉम्प्लेक्स बनेगा? नहीं भाई, उतना OH- थोड़ी ना प्रोवाइड करता है। हाँ, अगर अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना सकता है तो जरूर डिसॉल्व होगा। तो लेड अमोनिया के साथ कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता, जहां तक मुझे ध्यान है, राइट?
अगर कुछ करेक्शन होगा तो मैं आगे बता दूंगा, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो सबने नोट कर लिया। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जो PbCl2 यानी सॉल्युबल फॉर्म था हॉट वाटर में, अगर आप उसको कंसंट्रेटेड HCl से गर्म करो तो ये PbCl4 का कॉम्प्लेक्स बना लेता है 2-। दिस इज ऑल्सो सॉल्युबल। तो इनमें ये सारे ऑब्जर्वेशन है किसके बेटा? ये सारे ऑब्जर्वेशन किसके हैं? lead+2 के हैं। तो इतने रिएक्शन आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट आता है सल्फेट के साथ। जैसे ध्यान देना, बेरियम, स्ट्रॉन्सियम ना, लेड, Ag+, ये सभी के सभी सल्फेट के साथ प्रेसिपिटेट बनाते हैं और सभी के सभी वाइट ही बनाते हैं। पीपीटी, स्ट्रॉन्सियम SO4 PPT, PbSO4 PPT, Ag2SO4 PPT। सल्फेट के भी बहुत कम ही कैटायन है जो प्रेसिपिटेट बनाते हैं। जैसे क्लोराइड के भी बहुत कम है। क्लोराइड में तो मैंने आपको बताया ना, Ag+, Pb+2 सिर्फ यही है। देखो, उनको पहले ही हमने ऐड किया, नीचे वाला कोई प्रेसिपिटेट नहीं दिया, इसका मतलब सबसे सॉल्युबल होता है। ठीक उसी तरीके से सल्फेट में भी मोस्टली सॉल्युबल होते हैं, सिर्फ यही कुछ हैं गिने चुने आपके सामने जो प्रेसिपिटेट बनाते हैं। तो इसलिए इसको भी आप इंपॉर्टेंट रिएक्शन में ही कंसीडर करोगे कि lead+2 या लेड क्लोराइड हॉट सॉल्यूशन, अगर उसको मैं सल्फेट दूं तो ये PbSO4 का वाइट प्रेसिपिटेट देता है। और ये सल्फेट तो ऐसे प्रेसिपिटेट है जो H+ आयन लेके डिकम्पोज भी नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है। भाई वीक एसिड वाला तो H+ एक्सेप्ट भी करता है कॉन्जुगेट बेस, ये तो करेगा भी नहीं, तो इसलिए मिनरल एसिड में भी ये इनसॉल्युबल हो जाते हैं। समझ गए? तो इतने सारे रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एक कैटायन के हैं। नोट कर लो, जल्दी नोट करो।
हाँ जी बच्चों, याद हो गया। हाँ, सल्फेट आयन के यही सारे प्रेसिपिटेट मिलते हैं। और सल्फेट आयन, जैसा मैंने बोला ना आपको, जब मैंने एनायन के बारे में पढ़ाया था तो मैंने बोला था देखो एनायन का सोर्स जानो कहाँ से आ रहा है। जैसे H2S से आने वाला एनायन S-2, दिस इज कमिंग फ्रॉम वीक एसिड बैकग्राउंड। वीक एसिड बैकग्राउंड से जो भी आता है उसकी भूख रहती है H+ के लिए, तो अगर आप HCl डालोगे तो वो H2S बना के डिकम्पोज होकर बाहर निकल जाएगा। लेकिन H2SO4 से आने वाला जो सल्फेट आयन है उसको कोई भूख नहीं है H+ आयन की, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको नहीं चाहिए, तो ये मिनरल एसिड में भी इंसॉल्युबल होता है। मतलब आप सोचो कि मैं H+ डाल दूं और ये डिसॉल्व हो जाए, तो ऐसा डिसोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, सेम स्टैंड्स विद द बेरियम सल्फेट आल्सो। बेरियम सल्फेट इज आल्सो इंसॉल्युबल इन, ठीक है, इन सबकी टेस्टिंग। ओके, तो आगे बढ़े अब इसके बाद और थोड़ा सा डिस्कशन करें किसका। मैं सिल्वर आयन का आपको बताता हूं। मैंने बोला है ना कि देखो क्वालिटेटिव एनालिसिस अपने आप में पूरे इनऑर्गेनिक का एसेंस है बेटा। उसमें आपको देखो ये सारी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज जो हमने अभी तक पढ़ी है वो सब यूज हो जाता है यहाँ पे। इसलिए इसको भी अच्छे से पढ़ लिए, एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स को समझ लिए, तो काफी हद तक आपका इनऑर्गेनिक हो जाएगा रेडी। मिटा दूं इसको, मिटा दूं। चलो तो भाई ये लेड की टेस्टिंग हो गई। ना, अब आ जाओ टेस्टिंग कर लेते हैं किसका, सिल्वर आयन का ना। तो सिल्वर आयन में हमारे पास क्या मिला था भाई डिसॉल्व फॉर्म में। तो हमारे पास ये है डिसॉल्व फॉर्म में AgNH3 होल ट्वाइस Cl माइनस एक्वस सोल्यूशन। अच्छा, साथ के साथ मैं ये भी बता देता हूं बेटा कि ये ध्यान रखना AgCl, AgBr, AgI ये बड़ी बार पूछा हुआ है, इनकी सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी। तो पहली बात तो सभी के सभी इनसॉल्युबल है, या अगर आप लिस्ट में ले लो AgF भी ले लो, तो ये सबसे ज्यादा सॉल्युबल है। उसके बाद थोड़ा सा ये, फिर है ये तीनों ही इनसॉल्युबल। ये सबसे ज्यादा बेटर तरीके से कौन सॉल्युबल होता है, सिल्वर का फ्लोराइड। एग्जिस्टिंग में सबसे अच्छा सॉल्युबल कौन सा है, सिल्वर का फ्लोराइड, बाकी सब प्रेसिपिटेट होता है। तो अब इनको डिसॉल्व करने के लिए हमारे पास कई सारे रिएजेंट्स हैं, AgCl, AgBr एंड AgI, इनके बहुत सारे रिएजेंट्स हैं। अब बहुत सारे रिएजेंट्स में कौन कौन है, तो देखो एक तो जो सबसे कॉमन रिएजेंट है जो तीनों को डिसॉल्व कर ले वो है साइनाइड। NaCN ले लो, तीनों के तीनों डिसॉल्व हो जाएंगे। ये क्या बन जाएगा, AgCN होल ट्वाइस। अरे भाई ये हम लोगों ने मेटलर्जी ऑफ सिल्वर में पढ़ा था कि Ag+ को डिसॉल्व करने के लिए साइनाइड, लीचिंग के लिए, याद करो वहां तो सल्फाइड तक को डिसॉल्व कर लेता है भाई। दिस साइनाइड कैन इवन डिसॉल्व वन ऑफ द वेरी डिफिकल्ट थिंग लाइक Ag2S को भी सॉल्युबल। क्या बन गया, AgCN होल ट्वाइस, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा -1, तो यहाँ पे सोडियम, ये एक्वस। ये तीनों के तीनों यही बना लेते हैं। सो ऑल आर सॉल्युबल इनटू दिस। और मैं बताऊं और कहां सॉल्युबल होते हैं, ये सभी के सभी सॉल्युबल यहां पे भी हो जाते हैं, Na2H2O3, तीनों के तीनों डिसॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, हमें तो ध्यान रखना सिल्वर का मोस्टली कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का कंपाउंड बनता है। तो अब यहाँ पे लाइगेंड ये है, इसका ट्वाइस करेंगे तो AgH2O3 होल ट्वाइस। अब चार्ज बताओ इस पे कितना आएगा, चार्ज बताओ। तो ये -4, ये +1, पूरे पे चार्ज कितना हो गया
-3। तो बैलेंस करने के लिए ये सब चीजें काम आती हैं। ये भी सॉल्युबल होता है। यहाँ पे सल्फाइड का कोई मतलब है नहीं, मैं इन तीनों की बात कर रहा हूँ। NaCN में तो सभी के सभी, इसमें देखो ये सॉल्युबल रहता है। तो ये तो हो गया कंप्लीटली, अगर आयोडाइड हो या फिर, अच्छा सबके कलर्स मालूम है, ये व्हाइट पीपीटी होता है, ये पेल येलो होता है, और ये कैसा होता है, येलो। व्हाइट, पेल येलो, येलो, ये सभी के सभी NaCN में, और पूरा का पूरा आपका थायोसल्फाइड सॉल्यूशन में, यानी हाइपो, इसी, ये हाइपो ही है ना, Na2H2O3 इज व्हाट, हाइपो ना बेटा, इसी को तो हाइपो सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसमें डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं सर, मुझे सिलेक्टिव चीज देखनी है, सिलेक्टिव, आई वांट AgCl टू बी सॉल्युबल, रेस्ट ऑफ टू शुड नॉट बी सॉल्युबल। तो ध्यान रखो, उसके लिए आपके पास फिर क्या है, AgCl, AgBr, AgI, आप अमोनिया वाटर सॉल्यूशन ले लो, ये सॉल्युबल, पार्शियली सॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल, होता ही नहीं है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि भाई इसका केएसपी बहुत खराब है, बहुत ही पुअर है, तो इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इसको स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अब कंपटीशन केएफ फॉर्मेशन कांस्टेंट वर्सेस केएसपी का हो गया। प्लीज नोट इट डाउन। बच्चों इंपॉर्टेंट है पूरे रिएक्शंस।
याद रहेगा सबको? ध्यान रहेगा? ये सब तो देख लो, इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं। खैर हमें काम इन पूरे का नहीं था क्योंकि सब कॉमन पार्ट थे, इसलिए मैंने इधर आपको बता दिया। हमारा अभी रोल किसके लिए है? किसके लिए भाई? कि हमारे पास सॉल्युबल ये चीज है हमारे पास सोल्यूशन में, AgNH3 होल ट्वाइस Cl एक्वस ये फॉर्म में है। मैं क्या करूं? तो देखो इसमें से आपको सिल्वर निकालना है, तो आप क्या करो, सिंपली इसको ना एसिडिक एनवायरनमेंट में, यहां आपने H+ डाला नहीं, वो चाहे किसी भी फॉर्म से डालो, तो अमोनिया तो बेसिक होता है ना, अमोनिया की मोर एफिनिटी टुवर्ड्स H+ है ना, क्योंकि प्रोटॉन बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी रखता है, तो ये तुरंत अमोनियम कैटायन बन जाएगा और जैसे ही बना वैसे ये AgCl का प्रेसिपिटेट फिर से मिल जाएगा आपको, व्हाइट पीपीटी। तो जो सॉल्युबल था वो व्हाइट पीपीटी मिल गया। क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या है कि जब आप डाल रहे थे ना अमोनिया, तो आपको थोड़ी ना मालूम है कि यार कोई चीज डिसॉल्व हुई या नहीं, हो सकता है ये नहीं प्रेजेंट हो, तो भी तो आपको क्लियर सोल्यूशन मिलेगा ना, वो दिख थोड़ी ना रहा है। तो आपको कंफर्म भी तो करना है कि ये था भी या नहीं, तो उसके लिए आप पहले क्या करो, H+ डाल के देखोगे यार कुछ प्रेसिपिटेट मिल रहा है क्या, मिल रहा है, इसका मतलब पक्का ये था। अब आगे की चीजें करो, मिल गया आपके पास। और अभी मैंने आपको क्या सिखाया है कि भाई, अभी मैंने आपको क्या सिखाया है कि देखो ये तो सॉल्युबल होता है, बट अगर आप आयोडाइड डाल दो इसमें तो AgI अमोनिया में भी सॉल्युबल नहीं है। इसका मतलब कि ये बड़े आराम से AgI का येलो पीपीटी बना देगा। बहुत बारीकियां हैं इस चैप्टर के अंदर ना, बहुत बारीकी है, छोटे छोटे पॉइंट्स पे खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक उसी तरीके से बच्चों, अगर आप ये ऐड कर दे रहे हो तो Ag2S बोल रहा हूं, आपने अगर यहां पे सल्फाइड आयन से एक्सपोज किया इसको, तो ये Ag2S का ब्लैक प्रेसिपिटेट दे देगा। नोट कर लो। अगेन कॉन्सेंट्रेटेड AgCl जो आपका प्रेसिपिटेट था, इसमें अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड HCl डालोगे तो जैसे लेड का क्लोराइड कॉम्प्लेक्स बना के डिसॉल्व हो जाता है, तो वैसे ये भी AgCl2 कॉम्प्लेक्स माइनस सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, so this is how we test the presence of na this is how we test the presence of silver ion. Now let's talk about very important, बता दूं इसको, किसके बारे में? मर्क्यूरी। अब बताओ हमारे पास क्या प्रेजेंट था मर्क्यूरी के फॉर्म में? NH2 ये प्रेजेंट हुआ था लास्ट में, प्लस हमारे पास ये मिक्सचर था भाई, ब्यूटीफुल ब्लैक। तो सबसे पहले इसको डिसॉल्व करते हैं, और ये मर्क्यूरी की चीजें ना, खास करके क्लोराइड हो गया, ये सब बहुत मुश्किल होता है, मतलब सॉरी +2 के फॉर्म में, चाहे वो ग्रे हो या ये, क्योंकि बहुत कम रिएक्टिव है ना। ये देखो ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये बहुत नीचे आते हैं, इधर की तरफ आते हैं, तो इनको डिसॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो डिसॉल्व करने के लिए हम लोग
the one and only most powerful thing, aquaresia. What is aquaresia? It is a mixture of HNO3 plus HCl in the ratio 1:3 molar concentration. ध्यान रखना. ये बहुत पावरफुल रिएजेंट है. नोबल मेटल को भी डिसॉल्व करने के काम आता है. तो ये डिसॉल्व करेगा इसको और कन्वर्ट किस में करता है? क्लोराइड में. कौन सा क्लोराइड? HgCl2. इंटरेस्टिंगली HgCl2 इज सॉल्युबल इन वाटर. ड्यू टू ये मॉलिक्यूलर नेचर के होते हैं, पता है. ये बिल्कुल लीनियर स्पीशीज है. इतना ही नहीं, ये भी लीनियर होता है. HgCl कभी पढ़ना? ये बिल्कुल मॉलिक्यूल जैसे हैं ये सब. दे आर ऑल लीनियर स्पीशीज. तो ये सॉल्युबल होता है वाटर में. +1 वाला नहीं, +2 वाला सॉल्युबल होता है. आप HgCl2 इज सॉल्युबल, HgBr2 is also soluble in water, HgI2 is insoluble. ये soluble नहीं होता है. क्लोराइड ब्रोमाइड दोनों soluble होता है. तो ये जो डिसॉल्व हो गया, अब हम इसकी टेस्टिंग फिर से करेंगे. HgCl2 जो कि soluble था, एक्वस लिख दिया. अब यहाँ पे ऐड करके पहले हमें मालूम है कि Hg2Cl2 इनसॉल्युबल होता है, तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा Hg2Cl2 व्हाइट पीपीटी में. किसका यूज करके? कोई रिड्यूसिंग एजेंट. भाई ये +2 के फॉर्म में है ना, तो +2 के फॉर्म में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट? टिन क्लोराइड SnCl2 इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट. इट कन्वर्ट्स दिस इनटू दिस. और खुद कहां चला जाएगा ये? SnCl4 में. अच्छा, अभी आपका मन नहीं भरा है, आप फिर रिड्यूस कर दो, फिर से रिड्यूस हो जाएगा. अगर आप SnCl2 फिर ऐड करोगे रिड्यूसिंग एजेंट, अब ये +1 से कहां चला जाएगा? 0 में. ग्रे. ये 4 में होता है बेटा ना, प्लस SnCl4. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इसको पहले डिसॉल्व कर लो HgCl2 के फॉर्म में, और फिर इस तरीके की टेस्टिंग कर लो. अच्छा, कि लास्ट में मिल ही गया था ना. हाँ, बात तो सही है, बट फिर भी फॉर्मेलिटी ही है, क्योंकि अगर आपको आखिरी में मिल गया प्रेसिपिटेट तो वो कंफर्म ही करता है मोटा मोटी. कई बार कुछ कॉम्प्लिकेटेड आयंस का भी तो सॉल्ट होता है ना, हमें नहीं मालूम कि उनकी टेस्टिंग क्या है, तो इसलिए हम बाकी रिएक्शन भी करा करा के अपने दिल को तसल्ली देते हैं. अच्छा, ये कर रहा है क्या? हाँ, तो यही है. ये कर रहा है क्या? तो यही है. ठीक है, तो यहाँ पे खत्म. अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो दो जगह यूज होता है. दो जगह कहां पे? एक तो मर्क्यूरी की टेस्टिंग में भी और अमोनिया के टेस्टिंग में भी. क्या है बच्चों? जो आपका HgCl2 बना था ना, जब आपने एक्वारेजिया डाला, तो आप इसमें Ki डाल दो, तो ये HgI2 रेड कलर का प्रेसिपिटेट बन जाए. HgI2 के दो अलग अलग कलर होते हैं. फिर अगर आप एक्सेस Ki डाल दो तो वापस रिएक्ट करके ये K2HgI4 का कॉम्प्लेक्स बन जाता है. K2HgI4. अगर मैं करेक्ट हूं तो इसका कलर शायद येलोइश साइड में ही होता है. सॉरी, इसकी बात नहीं कर रहा था ना. तो HgCl2 Ki के साथ HgI2 बनाया, और
ये HgI2 KI के साथ मिल करके ये सॉल्युबल हो गया। इसके कलर चेक कर लेंगे, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मेरे दिमाग में है कि शायद येलो होता है, बट फिर भी जब तक कंफर्म नहीं हो तो मैं नहीं बताऊंगा आपको ना। अच्छा, अब ये कंपाउंड इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं समझाता हूं बच्चों। इसी K2HgI4 को अगर आप KOH के साथ ले लेते हो तो ये एक रिएजेंट होता है, नाम क्या है? नेस्लर्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं? ये ऐसे ही याद रखना, एग्जाम में पूछता है, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे ना तो सीधा वो पूछ लेगा व्हाट इज नेस्लर्स रिएजेंट, तो आप क्या बोलोगे? K2HgI4 plus KOH का अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ K2HgI4 is Nessler's reagent. What is the use of it? It is used to test ammonium cation. अमोनियम आयन की टेस्टिंग में ये काम आता है। तो भाई अमोनियम आयन की टेस्टिंग में तो देखो, अमोनियम आयन बेस के साथ रिएक्ट करके क्या देता है? अमोनिया। तो ये हो या अमोनिया डायरेक्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेस लेते भी इसीलिए हैं, और बाद में अमोनिया इसके साथ रिएक्ट करके, याद करो आपको बताया था मैंने कि NH2 ये एक कैसे मैं बनाऊं इसको, ब्राउन कलर कंपाउंड देता है। इसका नाम क्या होता है? द नेम ऑफ दिस इज आयोडाइड ऑफ मिलेंस बेस। आयोडाइड ऑफ मिलेंस बेस स्ट्रक्चर कैसा होता है? HgOHg NH2 और बाहर आयोडाइड। चेक कर लो, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह सारे बैलेंस्ड है, क्योंकि मर्क्यूरी का +2 है, ये -2 -1 -1 टोटल है ना 4 एंड -4, तो बैलेंस है। दिस इज द स्ट्रक्चर। कई बार इसमें पूछता भी है कि कितने मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको ग्रुप 1 पूरा कंप्लीट करा दिया है। सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है पता है? ग्रुप 2 है ना। तो अभी मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूं। अभी जितना मैंने पहले ग्रुप डिवीजन कराना है एक बार देख लो इसको, और साथ में ग्रुप 1 की पूरी टेस्टिंग सेपरेशन सब देख लो। जल्दी करो इसको, क्योंकि घर ले जाकर के सोचना नहीं है कि बाद में पढ़ लूंगा।